ये आप जिला देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला है और ये बिहार से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है उत्तर प्रदेश का जो ये चंदौली जिला है ये पहले वाराणसी के अंतर्गत आता था। वाराणसी से काट करके चंदौली को बनाया गया है। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर किसी ज़िले में पेड़ पौधे या जंगल हैं तो वो चंदौली में। और यही कारण है कि इस चंदौली में एक वन्य जीव अभयारण्य खोला गया है जिसे कहा जाता है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। अब देखिए, चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभयारण्य है ये चंदौली में आता है, लेकिन बहुत सारी किताबें लिखती है वाराणसी। तो मैं आपको बता दूं, अगर चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य वाराणसी है और साथ में चंदौली है तो आपको टिक किस में करना है? चंदौली में करना है, ना कि वाराणसी में करना है। अगर आप वाराणसी में कर रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा, आप ये याद रखना, क्योंकि पहले से चंदौली उसमें दिया हुआ है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश के चंदौली में। एक चीज़ आपको और बता दूं, देखिए यहीं से एक नदी गुजरती है, चंदौली के पास से एक नदी गुजरती, छोटी सी नदी है, जब कोई ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, और वो नदी प्रायद्वीपी नदी ऐसे जाती है ये। और इसी नदी को कहा जाता है कर्मनाशा नदी। और यही कर्मनाशा नदी है जहाँ पर चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का एक मैदान है और ये कर्मनाशा नदी जाके घाघरा नदी में मिल जाती है, और वो गंगा नदी में। गंगा नदी इधर से जाती है ऐसे बलिया से सीधा गंगा नदी में नदी मिल जाती है। और इसी नदी के आसपास के क्षेत्र को चौसा का क्षेत्र कहा जाता है जहाँ पर मिलती है। और वहाँ पर हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये कर्मनाशा नदी चंदौली और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है ये। इसका पानी बहुत साफ़ है। 2013 में जब मैं गया था, कहाँ पर, कलकत्ता जा रहे थे हम, जब हम कंडक्टरी करते थे, तो जब हम 2013 में जा रहे थे तो इसी रास्ते से जीटी रोड के माध्यम से जा रहे थे तो ये नदी मिली थी। तो इस नदी के पानी से हम सब्जी बनाए थे और सब्जी खाए थे, बहुत स्वादिष्ट बनी थी, नहाए भी थे और अच्छा लगा था। पानी बहुत साफ़ सुथरा था, क्योंकि जहाँ पर गाड़ी के चेकिंग वेकिंग होती वहाँ हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं थी। तो यही नदी का पानी सब लोग यूज करते थे उस समय। तो हम भी इसी पानी को यूज किए थे और बनाए थे, खाए थे। और देखने में चंदौली काफ़ी खूबसूरत लगता है। और यही चंदौली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें हम कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। कुछ किताबें बताती कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो देखिए, वाराणसी तो अलग हो गया ना अब, क्यों? क्योंकि मुगल सराय जो है वो चंदौली में पड़ता है, ना कि वाराणसी में पड़ता है। तो अब कहाँ किसका हुआ? चंदौली को। तो ये भी याद रखना कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ? चंदौली में कि वाराणसी में? वाराणसी अलग हो गया, अब क्या हो गया? चंदौली। क्यों? क्योंकि मुगल सराय किस में आता है? चंदौली में। मुगल सराय का नाम भी चेंज कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या कर दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो उम्मीद करते हैं चंदौली आप समझ गए।